तो दोस्तों आसाम में एक और नया नेशनल पार्क खुल गया है जिसका नाम है रायमोना। ओके दोस्तों, रायमोना नेशनल पार्क खुला है आसाम के अंदर। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने बताया है कि अब एक नया नेशनल पार्क जो खोला है इन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे सैटरडे को, तो उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ देखेंगे कि किस तरीके से रायमोना नेशनल पार्क खोला गया है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और किस तरीके से ये अलग नेशनल पार्क से डिफरेंट है। ओके दोस्तों, तो सब कुछ हम लोग अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, ये एक वाइल्ड लाइफ हैबिटेंट बनाया गया है जिसका जो एरिया है वो है 422 स्क्वायर फीट। कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है जो कि वेस्टर्न मोस्ट बफर करती है मानस टाइगर रिजर्व से। ओके, रायमोना जो है ये बन गया है आसाम का 6th नेशनल पार्क। और बता दूं मैं आपको कि आसाम के ईस्टर्न में जो डीहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी से ये चलता, मतलब उसी से कनेक्ट हुआ है। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं आपको जिस तरीके से वहाँ पे जो कोल माइनिंग को अनरेगुलेट करने की बात भी करी गई है और उस जगह पे ये लोग अब 7th नेशनल पार्क भी खोलेंगे। लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मतलब सैटरडे को हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने ये बताया है कि अब से ये जो आपका नया नेशनल पार्क है ये फंक्शन करना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आखिर ये नेशनल पार्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा आपको पता है कि किस तरीके से हर दिन हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कि हमारे इकोसिस्टम को बचा के रखें। तो नेशनल पार्क का यही काम होता है और जितने भी रिजर्व होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, तो ये हमारे इकोसिस्टम को सेव करके रखती हैं। ओके दोस्तों, तो हमारे इकोसिस्टम में जो भी बात चलती आती है उसे बचाने की जिम्मेदारी कहाँ की होती है, इंडियन नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की होती हैं। ओके दोस्तों, तो देखते हैं अभी और कुछ कि किस तरीके से ये आता है। अभी तक 5 और थे जिनका नाम था काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरंग और देब्रो साइखोवा, मतलब इस तरीके के ये नाम हैं। और ये पहले 5 नेशनल पार्क थे लेकिन अब 6th आ गया आपका। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर जो हैं परिमल शुक्ला बदया, तो इन्होंने भी कहा है कि ये लोग अपग्रेड करेंगे डीहिंग पटकाई में, जिससे कि वो लोग और ज़्यादा मतलब रेन फॉरेस्ट को भी कंजर्व कर सकें और एलिफेंट के हैबिटेट्स को भी कंजर्व कर सकें। ऐसे उनके स्टेटमेंट हमारे सामने देखने को मिले थे रायमोना नेशनल पार्क के अंदर। ओके दोस्तों, बता दूं मैं आपको जिस तरीके से कि इसकी जो टेरिटोरियल जो रीजन आ रहा है ये आपका बोडोलैंड के पास आ रहा है। ओके, मतलब रायमोना नेशनल पार्क जो है वो बोडोलैंड की टेरिटोरियल रीजन में आता है। रीपुर रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसका ये नॉर्दर्न पार्ट टच करता है, जिसका आप कह सकते हैं जो एरिया है वो है 508.62 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ओके दोस्तों, और यही जो मानस नेशनल पार्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं मशहूर है और एग्जाम भी पूछा जाता है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आसाम के अंदर है और इंडिया भूटान बॉर्डर को ये स्ट्रेडल करेगा। पीकू रिवर इसके जो साउदर्न बाउंड्री है उसको डिफाइन करता हुआ हमें दिखाई देता है। और रायमोना जो है वो इसका जो इंटीग्रल पार्ट रहा है, ये मतलब मानस बायोस्फीयर रिजर्व का एक इंटीग्रल पार्ट है और साथ ही साथ चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व का भी एक इंटीग्रल पार्ट हमें देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि रायमोना के बारे में अब आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आसाम को एक और नया आप कह सकते हैं नेशनल पार्क मिल गया है जिसका नाम है रायमोना। आसाम की अगर हम लोग कैपिटल के बारे में बात करें तो दिसपुर हो जाती है। ओके, और अगर उनके गवर्नर के बारे में बात करें तो जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।